लड़का बड़े चाव से अपने स्टू का कटोरा खा रहा था जब अचानक उसे कुछ सख्त चीज अपने मुंह में महसूस हुई। घबराकर उसने उसे बाहर निकाला और डर के मारे उसकी ओर देखा। वो एक दांत था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जीभ से अपने दांत टटोले, लेकिन उनमें से कोई भी टूटा नहीं था। ये उसका दांत नहीं था। एक अजीब सा डर उसके मन में घर करने लगा। घबराकर उसने चम्मच से स्टू को हिलाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक और भयानक चीज पर पड़ी। स्टू में एक आंख तैर रही थी। उसका पेट मिचलाने लगा। उसे एक झटके में एहसास हुआ, ये स्टू साधारण नहीं था। ये इंसानी मांस से बना था। वो डर से उछल पड़ा और पूरी कैफेटेरिया में चिल्लाया, स्टू में इंसानों का मांस है। पूरे हॉल में अफरा-तफरी मच गई। कुछ छात्र घबराकर अपनी प्लेटें दूर करने लगे तो कुछ उल्टी करने के लिए दौड़ पड़े। हर किसी को यह समझने में वक्त लगा कि उन्होंने अभी अभी इंसानी मांस खा लिया था। कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अफसरों ने स्टू की जांच की और उनके चेहरे सख्त हो गए जब उन्होंने उसमें मानव ऊतक ह्यूमन टिश्यू के अंश पाए। एक महिला अफसर ने गहरी निगाह डालते हुए कहा, शिकार एक 40 साल का आदमी था। यह सुनकर स्कूल प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। कम से कम बच्चों ने अपने ही किसी साथी छात्र का मांस नहीं खाया था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। अफसर ने बताया कि हड्डियों को कुचल दिया गया था और मांस को मसालों में भिगोकर प्रोसेस किया गया था। इसका मतलब था कि पीड़ित को सिर्फ पकाया ही नहीं गया था, बल्कि उसे डिब्बाबंद मांस में बदला गया था। और चूंकि कैफेटेरिया हमेशा डिब्बाबंद सामान का इस्तेमाल करता था, यह सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस तुरंत उस खाद्य प्रसंस्करण प्लांट की ओर दौड़ी जहां से ये डिब्बे आए थे। वहां के मैनेजर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। कांपते हाथों से उसने बताया कि वो पहले ही उस बैच के सभी डिब्बे वापस मंगवा चुके हैं। अफसरों ने कुछ डिब्बे खोले और भीतर की चीज देखकर दंग रह गए। उनमें और भी इंसानी अवशेष थे। अब यह साफ हो चुका था, किसी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए डिब्बाबंद खाने की सप्लाई का इस्तेमाल किया था और अनजाने में छात्रों ने सबूतों को निगल लिया था।